बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम पॉइंट पे बात करनी है, तवज्जो रखिएगा। अल्लाह ताला के इल्म में है कि जिंदगी में कुछ नेमतें हमें इन ही वसीलों के जरिए मिलेंगी। जाहिरन जो चीज हमारे नसीब में नजर नहीं आती वो इन 4 वसीलों से हमें जरूर मिल जाती है। पहली चीज है सदका। सदका यानी क्या मतलब कि हम सिद्ध के दिल से, खलूस दिल से, कुर्बतन इल्लाह हम सदका निकालें। देखिए, मैं हमेशा कहती होती हूँ, अपना मामला अपने अल्लाह के सामने क्लियर रखा करें। आपने सदका देना है, अल्लाह ताला को पता है आपके पास कितने पैसे हैं। मसलन किसी के पास 10,000 रुपए रखे हुए हैं और उसे पता है ये मेरे इखराजात के अलावा हैं। तो अब अगर उसने सदका देना है तो अगर वो ज्यादा नहीं भी देता तो उसे कम से कम भी 110 रुपए सदका जरूर देना चाहिए। आपके और आप अपने और अपने अल्लाह के दरमियान रहते हुए आप अगर 110 रुपए भी नहीं दे रहे, आपको 50 रुपया तो जरूर ही सदका देना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा नोट किया है कि देखिए, जब भी कोई काम के लिए हम बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं और जाहिरी तौर पर उसके होने के इतने चांस नजर नहीं आते, उस वक्त लाजमी तौर पे मैं सदका निकालती हूँ इस नियत से कि अल्लाह ताला मेरा ये काम हो जाए कुर्बतन इल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम जैसे गुनाहगार लोगों की भी जरूर सुनता है। सदके के बारे में जरूरी बात करनी है। देखिए, जिंदगी है, इसमें तरह तरह की मुसीबतें भी हो सकती हैं। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी का अगर बच्चा गुम हो जाए, या खुदा ना खास्ता किसी की बेटी की तलाक तक नौबत आ जाए, या कोई भी बड़ी मुसीबत मुश्किल खुदा ना खास्ता अगर जिंदगी में पेश आ जाए, तो फौरी तौर पे उसे क्या चाहिए कि वो एक बकरा फौरी तौर पे सदका दे, इस नियत से कि अल्लाह करे कि ये मुसीबत जो है वो टल जाए। सदके पे बहुत ज्यादा, अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, खुदा ना खास्ता किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो जिस हद तक भी आपकी हैसियत है, आप उस हैसियत को अल्लाह के सामने क्लियर रखते हुए अपनी हैसियत के मुताबिक सदका निकालें कुर्बतन इल्लाह। या आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, आप इस नियत से सदका निकालें कि मेरी दुआ कबूल हो जाए कुर्बतन इल्लाह। सदका जो है नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वालों में है। दूसरी चीज है सिला रहमी। देखिए, हमेशा याद रखिए जो रिश्ते हैं वो अल्लाह ने बना दिए हैं। जो बहनें हैं आपकी, जो भाई हैं, जो फूफियां हैं, चचा हैं, खाला हैं, वो अल्लाह ने रिश्ते बना दिए हैं। आपने बनाने नहीं है, लेकिन आपको सख्ती से हुक्म है इन रिश्तों को निभाने का, और बहुत ज्यादा सख्त हुक्म दिया गया है कि अपने रिश्तेदारों से बना के रखें। देखिए, मिसाल से समझिएगा, अगर फर्ज करें मेरी एक फूफो है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा गिफ्ट देती हैं, वो मेरी बहुत दावतें करती हैं, वो मेरी बहुत इज्जत करती हैं, तो क्या इतनी सख्ती से कहने की जरूरत है कि आप अपने रिश्तों से निभा के रखें? इतनी सख्ती से कहने की वजह ही यही है कि आपको बहुत से मसाइल लोगों में नजर आएंगे, बहुत सी खामियां भी नजर आएंगी, बहुत सी बातें बुरी भी लगेंगी रिश्तों में, लेकिन आपने फिर भी अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानते हुए उनसे अच्छे से अच्छा सलूक करना है। जो उनकी खिदमत आप कर सकें, जो उनकी मदद कर सकें, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के करनी है मदद, खिदमत करनी है अपने सगे रिश्तेदारों की। आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, जितने भी सगे रिश्तेदार हैं, उसका सिला अल्लाह से उसका लेना है। सिला रहमी करने से भी, ये मैंने अपनी जिंदगी में खुद आजमाया है, अगर जाहिरी तौर पर जो चीज आपको नसीब नहीं हो रही, तो अगर वो आप चीज अपने करीबी रिश्तेदारों को लेके गिफ्ट कर देते हैं, तो वो चीज जो आपको नसीब नहीं थी हो रही, वो नसीब होना शुरू हो जाती है। जो भी चीजें आप देख लें, किसी को कोई चीज अगर जाहिरी तौर पे नसीब नहीं हो रही, वो चीज लेके अपने करीबी रिश्तेदारों को गिफ्ट कर दें, तो अल्लाह की तरफ से इसका ये होगा, जो चीज नसीब नहीं हो रही थी वो भी नसीब होना शुरू हो जाएगी। अगला पॉइंट है दुआ। मैं कहती होती हूँ दुआ यानी खुदा यानी अल्लाह, यानी हम गुनाहगार हैं, बहुत ज्यादा खताकार हैं। जब सिद्ध के दिल से हम रो के अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांग के और दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद भेज के दुआ मांगते हैं, तो यकीन कामिल के साथ हमारा अल्लाह जरूर सुनता है। जो नहीं भी किस्मत में होता वो चीज भी दुआ से बेशक मिल जाती है। और अगला पॉइंट है तवस्सुल। तवस्सुल का क्या मतलब कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, आप चहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं। आप उनसे राब्ता करें, आप उनको सलाम करें, आप उनसे बात करें और उन्हें कहें कि अल्लाह ताला से हमें ये चीजें ले दें, क्योंकि हम तो गुनाहगार हैं, हमारी जुबान भी गुनाहगार है, लेकिन वो पाक हस्तियां हैं, तो जब वो अल्लाह से मांगेंगे तो वो यकीनन अता करेगा। इन 4 वसीलों से जो चीज नहीं भी मुमकिन, वो जाहिरी तौर पे हमें नामुमकिन नजर आने वाली चीज भी मुमकिन हो जाएगी। हमारी मुश्किलात, परेशानियां, दुख दर्द, तकलीफें, बीमारियां इन वसीलों से दूर हो जाएंगी। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो आपका।